ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसारसागरे मग्नं माम उद्धर कृपामये। ब्रह्मवेषु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोऽस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदशतरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहृदय स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। कल हम लोगों ने सुना कि राजा सुरथ मुनि के कहने के बाद भी उसी वन में विहार करते हुए एकाकी एक जगह अपने घर गृह आदि सभी वस्तुओं की चिंता करते हुए दुखी हो रहे थे। उसी समय एक वैश्य महाराज आ गए। श्री व्यासुवाच। वो वैश्य महाराज कैसे? तत राज्ञः तत वचनं श्रुत्वा तत् श्रुत्वा वचनं राज्ञः तम उवाच विशोत्तमः उपवस्य स्थिरो भूत्वा मत्वा साधु समागमम्। राज्ञः तत् वचनं श्रुत्वा। वैश्य महाराज आए तो उनसे राजा से बात हुई, दोनों मित्रता हुई। मित्रता कहने के बाद उन राजा की इन मित्रता की बातों को सुन करके विशोत्तमः वो श्रेष्ठ वैश्य मत्वा साधु समागमम्। इस मुलाकात को भी साधु सज्जन लोगों का समागम समझ करके मत्वा साधु समागमम् स्थिरो भूत्वा थोड़ा स्थिर हुए। स्थिर होकर के उपविश्य उनके पास में ही बैठ करके। पास कहीं लिखा नहीं है, उपमाने होता है समीप, उप है उपसर्ग, तो उनके समीप में बैठ करके तम उवाच उन राजा से बोले। वैश्य उवाच मित्र अहम वैश्य जातीयः समाधि नाम विश्रुता धनवान धर्म निपुणः सत्यवाक अनसूयकः। श्रेष्ठ वैश्य जी बोले कि मित्र अहम वैश्य जातीयः, मैं वैश्य जाति का हूँ हे मित्र। नाम मेरा समाधि नाम विश्रुतः, मुझे लोग समाधि के नाम से जानते हैं। धनवान, मेरे पास धन धान्य भी बहुत है। धर्म निपुणः, और अच्छी तरीके से मैं धर्माचार करता हूँ। सत्यवाक, हमेशा सत्य बोलता हूँ। अनसूयकः, किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता हूँ। फिर भी
धनलुब्धैः असाधुभिः पुत्रैः दारैः निरस्तो अहम। धन के लोभी असाधु भी, जो असाधु प्रकृति के हैं, जो दुष्ट प्रकृति के हैं, ऐसे पुत्रदारैः अपने पुत्र और अपनी स्त्री के द्वारा निरस्तो अहम, मैं निकाल दिया गया हूँ। क्यों निकाला? कहते हैं कृपणायति मिशं कृत्वा त्यक्त्वा मायाम सुदुस्त्यजाम। कहते हैं दुस्त्यजाम मायाम, ऐसी माया जिसको त्याग करना बड़ा कठिन है, बड़ी कठिनता से त्याग किए जाने वाली माया को भी कृपण इति मिशं कृत्वा, ये बड़ा कृपण है, ऐसा बहाना लगा करके उस माया को भी उन लोगों ने मेरे से तोड़ दिया। स्वजनेन च संत्यक्तः प्राप्तो अस्मि वनम आसु वै। इस प्रकार अपने ही स्वजन के द्वारा, अपने ही लोगों के द्वारा, तृतीया में है, स्वजनेन च संत्यक्तः, अपने ही लोगों के द्वारा त्याग किए जाने पर प्राप्तो अस्मि वनम आसु मैं वही, शीघ्रता से मैं इस वन को प्राप्त हो गया, आ गया। इतना उन्होंने अपना बताया। अभी तो राजा के बारे में भी इनको कुछ नहीं पता, तो कहते हैं कोवसी त्वम, आप बताएं आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं? भाग्यवान भासी, आप बड़े भाग्यवान हैं ऐसा मालूम पड़ता है। प्रिय अधुना कथयस्व, हे प्रिय आप अपना समाचार इस समय बताइए, अपना बताइए, अपना परिचय बताइए। राजा उवाच सुरथो नाम राजा अहम, मेरा नाम सुरथ है और मैं राजा था। 10 सुभी पीड़ितो अभवम, यहाँ इन्होंने स्वजन नहीं लिखा, चोर नहीं लिखा, इनके लिए तो म्लेच्छ राजा जो आए वो भी दस्यु हैं, और जो परिवार के उनके राज्य के मंत्री हैं वो भी दस्यु हैं, इसलिए दोनों को लिखा कि दस्युभिः पीड़ितो अहम, इन दस्युओं के द्वारा मैं पीड़ित हूँ। प्राप्तो, पीड़ित होकर के, प्राप्तो अस्मि गतराज्यो अत्र मंत्रिभिः परिवंचितः, मंत्रिभिः परिवंचितः, मंत्रियों के द्वारा ठगे जाने पर इस वन को, गत राज्यो, राज्य को त्याग करके प्राप्तो अस्मि, इस वन में मैं आया हूँ। कहें जो आया वो तो ठीक, लेकिन दिष्टया त्वम अत्र मित्रम मिलित में मिलितो वसि विशोत्तम। कहते हैं विशोत्तम, हे श्रेष्ठ वैश्य, दिष्टया, बड़े ही सौभाग्य से, त्वम मित्रम अत्र में मिलितो अस्मि, आपके रूप में मुझे एक आध मित्र मिल गया, बड़ा भाग्य की बात है, बहुत सुंदर है। सुखेन, क्यों सुंदर है? कहे अभी तक तो अकेले थे। सुखेन विहरस्यावो बने अत्र शुभ पाद पे, इस मंगल वृक्षों के बीच में हम लोग स्वस्थ होकर के सुख पूर्वक विहार करेंगे। शुभ पाद पे बने अत्र सुखेन विहरस्यावो, इसलिए महाबुद्धे विशोत्तम स्वस्थो भव सुख शोकम त्यज, इसलिए महान बुद्धिमान श्रेष्ठ वैश्य जी, आप शोक का त्याग करके स्वस्थ हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। क्यों? कहे अत्रैव चा यथा कामम सुखम तिष्ठ मया सह, अत्रैव, इसी वन में ही, मया सह, मेरे साथ, अपनी रुचि के अनुसार, यथा कामम सुखम तिष्ठ, सुख पूर्वक रहिए। लेकिन वैश्य ने क्या कहा? कहे वैश्य उवाच कुटुंबम में निरालंबम मया हीनम सुदुखितम भविष्यति च चिंतारतम व्याधि शोकोपतापितम। कुटुंबम में निरालंबम,
आलम्ब माने आश्रय, सहारा। आज मेरा कुटुंब, मेरा परिवार निराश्रयी हो गया है, उसका कोई सहारा नहीं है। मया हीनम सुदुखितम, मेरे परिवार के लोग मया हीनम, मेरे बिना, सुदुखितम, अत्यंत दुखी हो रहे हैं। भविष्यति चा चिंतारतम व्याधि शोकोपतापितम, चिंतारतम, मेरे ही चिंता में सब दुखी होकर के अनेक प्रकार के रोग और शोक में पड़ जाएंगे। भार्या देहे सुख्यम नो वा पुत्र देहे न वा सुखम, इति चिंतातुरम चेतो न मे साम्यति भूमिप। भूमिप यानी राजा सुरथ कहते हैं, राजा सुरथ, भार्या देहे सुखम नो, मेरी पत्नी को भी कोई शारीरिक सुख नहीं प्राप्त होगा। पुत्र बेहे न वा सुखम, मेरे पुत्र को भी कोई शारीरिक संबंध सुख प्राप्त होगा। कहते हैं इसमें संदेह है, वाह न वाह, प्राप्त होगा या नहीं होगा ऐसी शंका है। इति चिंतातुरम चेतो, इस चेतो माने चित्त, मेरा अंतःकरण, मेरा चित्त इसी चिंता से बड़ा आतुर है। न मे साम्यति, मुझे कहीं शांति नहीं मिल रही है। मन में यही लगा है, कदा द्रक्षे सुतम भारजाम गृहम स्वजनम एव वायवचा, कदा माने कब, कब देखूंगा अपने पत्नी को, अपने पुत्र को, अपने घर को, अपने बंधु बांधवों को कब मैं देखूंगा, यही चिंता लगी रहती है। स्वस्थम न मत मनोराजन गृह चिंता कुलम भृसम, गृह चिंता कुलम भृसम, अपने घर की बड़ी बड़ी चिंता से मेरा मन व्याकुल है, मुझे शांति नहीं प्राप्त हो रही है, मेरा मन शांत नहीं हो रहा है। राजन गृह चिंता कुलम भृसम मत मनो न स्वस्थम, तो राजा कहते हैं, राजा उवाच यैह निरस्तो वसि पुत्राद्यैः असद्वृत्यैः सुबालिशैः, बहुवचन तृतीया है। सुबालिशैः असद्वृत्यैः पुत्राद्यैः यैः, अत्यंत मूर्ख दुराचारी पुत्र भार्या आदि के द्वारा ही, यही है निरस्त, और जिन लोग, जो लोग आपको घर से निकालने के कारण हैं, यही है, बड़े मूर्ख हैं, बड़े दुराचारी हैं। यही है निरस्त, जिन लोगों ने आपको अपने घर से निकाला है। हे महामते तान् दृष्ट्वा किम सुखम ते अद भविष्यति, उनको देख करके आपको कौन सा सुख प्राप्त होने वाला है। हितकारी बरह शत्रु दुखदा सुहृदा कुतः, कहते दुख देने वाले अपने लोग, अपने हितैषी अच्छे नहीं हैं। इनसे अच्छे तो वो हैं जो शत्रु हों लेकिन आपको दुख न देते हों। हितकारी बरह शत्रु, हित चाहने वाले शत्रु श्रेष्ठ हैं और दुख देने वाले श्रेष्ठ नहीं हैं। तस्मात् स्थिरम मनः कृत्वा, इसलिए आप अपने मन को स्थिर करिए, शांत करिए। अभिहरस्व मया सह, मेरे साथ विहार करिए। श्री वैश्यवाच मनो में न स्थिरम राजन भवति अद्य सुदुखितम, हे राजन आज मेरा मन शांत नहीं हो रहा है, बड़ा दुखी है। दुस्त्यजस्य दुरात्मभिः कुटुम्बस्य चिंतया अत्र, कहते हैं अत्यंत कठिनता से त्याग किए जाने वाले दुरात्म भी, कहें बड़ा ही खराब हो तब भी, दुष्ट लोगों के, दुर्जनों के द्वारा भी, दुरात्म भी जिनकी आत्मा दूषित है या जो दुर्जन है, इन दुर्जनों के द्वारा भी दुस्त्यजस्य, बड़ी कठिनाई से त्याग किए जाने वाली कुटुम्बयस्य, परिवार की चिंतया अत्र, वही चिंता मुझे खाए जा रही है। राजा उवाच,
राजा ने कहा इन्हें भी अपना मैं सही बात बता दूं। राजा ने कहा मम अपि राज्यजम दुखम तुनोति किल मानसम। कहते हैं मम मानसम, मेरे मन को भी राज्यजम दुखम दुनोति किल, निश्चित ही राज्य के द्वारा, राज छिन जाने के द्वारा उत्पन्न हुई दुख मुझे भी आज कष्ट पहुंचा रहा है। मैं भी कष्ट में हूँ, चिंता में हूँ, आप भी चिंता में हैं। इसका उपाय क्या है? कहें परीक्षाओ अद्य मुनिम शांतम शोकनाशनम औषधम। अब हम लोग चलते हैं, बड़े ही शांत स्वभाव सुमेधा मुनि जो हैं उनसे शोकनाशनम औषधम परीक्षाओ, अपने शोक के नाश करने की औषधि, शोक के नाश करने का उपाय आज हम लोग मुनि जी से पूछेंगे। श्री व्यास उवाच इति कृत्वा मतिमतौ तु राजा वैश्यः च सगमतुः। राजा वैश्यः च, राजा और वैश्य, इति कृत्वा मतिम, ऐसा विचार करके दोनों चल दिए। कैसे चले? कहें विनयोपेतो, विनय से युक्त होकर के, बड़े विनीत भाव से। क्यों जा रहे हैं? कहें शोकस्य कारणम प्रष्टुम, अपने शोक के दूर करने का उपाय पूछने के लिए मुनि के पास चल रहे हैं। गत्वा, जा करके, प्रणिपत्य, वहाँ पहले प्रणाम किया। प्रणाम किसको किया? कहें अशांतम आसीनम अनुत्तमम ऋषिम प्रणिपत्य, शांत स्वभाव वाले सुंदरासन पर विराजमान बड़े श्रेष्ठ सुमेधा ऋषि के पास पहुँच करके प्रणाम करके प्रणिपत्य शांतिम उपागतः सम्यक आसीनः, अच्छी प्रकार अपने आसन पर बैठ करके शांति पूर्वक राजा मुनि से बोले। देखिए इसमें आसीनम आसीनः दो बार आया है, तो आसीनम जो है वो है ऋषि के लिए और आसीनः जो है वो राजा के लिए। शांति, अपने स्तर पर, अपने आसन पर स्थिर पूर्वक बैठे हुए मुनि से और अपने आसन पर बैठ करके, है ना, उन्होंने प्रश्न पूछा। कुलभक्त वत्सल भगवान की जय। प्रश्न पूछा। राजा उवाच, कहें अभी तो अकेले थे, अब दो आ गए तो परिचय देना पड़ा। कहें मुने वैश्यो अयम, हे मुनि यह एक वैश्य है। अधुना बने में मित्रताम गतः, अभी अभी इसी वन में इन वैश्य जी से मेरी मित्रता हुई है। मुने वैश्यो अयम अधुना बने में मित्रताम गतः, ये कौन है? कहें पुत्रदारैः निरस्तो अयम, इनको इनके पुत्र और इनकी पत्नी ने इनके घर से निकाल दिया है। पुत्रैः दारैः निरस्तो अयम, और निकालने पर प्राप्तो अत्र, इसी वन में आए। अब वन में जब आए तो मम संगमम, मेरे साथ इनका मुलाकात हो गई। कुटुंब विरहेण असौ दुखितो अतीव दुर्मनाः, अपने परिवार के वियोग से बड़े दुखी हैं, इनका मन बड़ा दुखी है। अतीव दुर्मनाः कुटुंब विरहेण असौ दुखितो अतीव दुर्मनाः, परिवार के वियोग के कारण अत्यंत दुखी हैं, और जिसके कारण का मन भी बड़ा दुखी है। न शांतिम उपयाति येष तथा, न शांतिम, इनको कभी भी कोई शांति नहीं मिल रही है। तथापि मम सांप्रतम, हे मुनि क्या कहूँ, इस समय मेरी भी वही हाल है। तथापि मम सांप्रतम, सांप्रतम माने इस समय मेरी भी वैसी ही हाल है। तथापि क्यों? कहें गत राज्यस्य दुखेन शोकार्तो अस्मि महामते, हे परम बुद्धिमान मुनि जी, राज्य चले जाने के दुख से मैं भी शोकाकुल हूँ। गत राज्यस्य दुखेन शोकार्तो अस्मि, कहें निष्कारणम च मे चिंता
मैं जानता हूँ कि चिंता निष्कारण है, जो प्राप्त नहीं हो सकती उसके लिए चिंता क्यों करना। निष्कारणम च में चिंता, मेरी चिंता बिना कारण की है, फिर भी हृदयात न निवर्तते, चिंता हृदय से निकलती नहीं है। हृदयात न निवर्तते, कहते हैं अनावश्यक चिंताएं हो रही हैं। कैसी चिंता? कहीं हया में दुर्बला हस्यो, ऐसी चिंता हो रही है कि मेरे घोड़े दुर्बल हो गए होंगे। गजाह शत्रुवशं गताः किम, मेरे हाथी शत्रुओं के अधीन हो गए होंगे, उनका क्या हो रहा होगा। और कहें भृत्य वर्ग तथा दुखी जाता स्यात् तू मया बिना, कहते मेरे बिना जिनका मैं लालन पोषण करता था, ऐसा सेवक वर्ग मेरे बगैर दुखी हो रहा होगा। भृत्य वर्ग तथा दुखी जाता स्यात् तू मया बिना। इसके अतिरिक्त कहें रिपो अतिबलात् क्षणात् कोशक्षयं करिष्यन्ति, मेरे शत्रु बलपूर्वक बड़ी ही शीघ्रता से मेरे द्वारा अर्जित खजाने का नाश कर रहे होंगे, कर देंगे। कोशक्षयं करिष्यन्ति इति एवं चिंतयानस्य, इस प्रकार की चिंता करते हुए न मे निद्रा, मुझे रात में नींद नहीं आती। तनव सुखम, मेरा शरीर भी कोई सुख प्राप्त नहीं कर रहा है। कहीं जानामि इदम जगत मिथ्या, इस बात को जानता हूँ कि सारा जगत मिथ्या है। मिथ्या कैसा है? कहे स्वप्नवत सर्वमेव ही, ये सारा जगत स्वप्न की भांति है, जिसमें कोई सत्यता नहीं है। जान तो अपि मनोभ्रांतम, यह जानते हुए भी मेरा मन भ्रमित हो रहा है। जान तो अपि मनोभ्रांतम न स्थिरम भवति, कहीं शांति नहीं हो रहा है, मेरे मन को शांति प्राप्त नहीं हो रही है। यद्यपि को अहम, मैं कौन, ये अश्वा गजा, ये घोड़े कौन, ये हाथी कौन, के अमी नते में च सहोदरा, ये घोड़े हाथी तो मेरे कोई अपने भी नहीं है। अपने का मतलब कहे न पुत्रा न च मित्राणि येषाम दुखम दुनोति माम, ये न मेरे पुत्र है न मित्र हैं, फिर भी इनका दुख मुझे क्यों दुखी कर रहा है। येषाम दुखम दुनोति माम भ्रमो अयम इति जानामि तथापि मन मानसः, भ्रमो अयम इति जानामि, यद्यप जानता हूँ कि भ्रम मात्र है, फिर भी तथापि मम मानसः, मेरा मोह, मेरे मन का मोह न एव अपसरति, मेरे मन का मोह नष्ट नहीं हो रहा है। तत्कारणम अद्भुतम, इसका कारण तो कोई अद्भुत कारण ही होगा। स्वामिन त्वमसि सर्वज्ञः, हे स्वामिन, हे मुनिश्रेष्ठ, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। स्वामिन त्वम असि सर्वज्ञः, इतने नहीं, सर्व संशय नाश कृत, आप मेरे संशय का, मेरे संदेह का नाश करने वाले भी हैं। तो कहता है दयानिधे मम अस्य मोहस्य कारणम ब्रूहि, महान बुद्धिमान श्रेष्ठ मुनि जी, मेरे इस मोह का कारण आप बताइए। श्री व्यासोवाच इति पृष्टः तदा राज्ञा सुमेधा मुनिसत्तमः, तम उवाच परम ज्ञानम शोकमोह विनाशनम। मुनिसत्तमः सुमेधा, मुनि से सुमेधा जी, राज्ञा इति पृष्टः, राजा के द्वारा इस प्रकार पूछने पर, शोकमोह विनाशनम परम ज्ञानम उवाच, शोक और मोह का नाश करने वाले परम ज्ञान को मुनि ने उनसे कहा। श्री उवाच शृणु राजन प्रवक्ष्यामि, कहते हैं राजन सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ। क्या कहता हूँ? कहे मया माया इति विख्याता सर्वेषां प्राणिनाम इहि कारणम बंध मोक्षयोः। महामाया के नाम से विख्यात ये देवी भगवती हैं, जो
सर्वेषां प्राणिनाम, इस जगत के सारे प्राणियों को, यही माने श्लोक में का बंध मोक्षयोः कारणम, वे ही बंधन के और मोक्ष की कारण हैं। कहाँ तक बताऊं? कहें ब्रह्मा विष्णु तथा ईशानः तुरासाड वरुणो अनिलः सर्वे देवा मनुष्याः च गंधर्व उरग राक्षसा वृक्षास्ता विविधाः बल्यः पशवो मृगपक्षिणः मायाधीनाश्च ते सर्वे भाजनम बंध मोक्षयोः। कहते हैं ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर भगवान हो, तुरासाड यानी इंद्र हो, वरुण हो, अनिल यानी वायु पवन देव हो, सर्वे देवा सभी प्रकार के देवता, सभी देवता, मनुष्याचा सभी मनुष्य, गंधर्व उरग यानी नाग, राक्षस, वृक्षा सारे वृक्ष, विविधा वल्या अनेक प्रकार की लताएं, पशवो मृग पक्षिणः पशु पक्षी, कहते सर्वे ये सारे मायाधीनाश्चा उन्हीं महामाया के अधीन है और ये सभी बंधन और मोक्ष के पात्र हैं। भाजनम बंध मोक्षयो, ये सभी इसी माया के बंधन और मोक्ष में पड़े हुए हैं। माया कौन है? कहें मायया सृष्टम इदम सर्वम जगत अस्थावर जंगमम, अस्थावर जंगमम यानी चेतन और जड़, जड़ चेतन है सारा संसार इन्हीं माया के द्वारा रचित है। तया सृष्टम इदम सर्वम जगत अस्थावर जंगमम तत्वसे वर्तते नूनम मोहजालेन यंत्रितम, तत्मोहजालेन यंत्रितम तत्वसे वर्तते नूनम। निश्चित ही इसी माया के मोह जाल में फंस करके, उसी के पराधीन होकर के सब यहाँ सारे प्राणी, सारे सब कुछ जितना ऊपर बताया सब नाचते रहते हैं। कहें तुम की याद, तुम कौन हो? तुम कौन हो? कहें मानुषेषु एकः, एक मनुष्य हो, क्षत्रियो अभी क्षत्रिय हो। क्षत्रिय कहने का अर्थ है रजसा विलह, रजोगुण से युक्त एक मनुष्य ही हो जो क्षत्रिय जाति में हो। तुम्हारी क्या औकात? यहाँ तो बड़े बड़े डूब गए। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी मोहयति अनिसम हिसा, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी, ज्ञानियों के चित्त को भी, ज्ञानियों के अंतःकरण को भी सा माया अनिसम मोहयति, यह माया दिन रात मोह में डालती रहती है। कहाँ तक कहूँ? ब्रह्म ईश वासुदेवाद्या ज्ञाने सति अपि शेषतः ते अपि रागवसात लोके भ्रमन्ति परिमोहिता। ब्रह्म ईश वासुदेव आद्या, ब्रह्मा जी, शंकर जी, वासुदेव यानी विष्णु भगवान, ज्ञाने सत अपि शेषतः, इनको संपूर्ण ज्ञान रहने पर भी ते अपि रागवान रागवसात लोके भ्रमन्ति परिमोहिता, विभिन्न राग के कारण मोहित होकर के इस संसार में भ्रमण करते रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी। नहीं याद आया? मैं उदाहरण बताता हूँ। पूरा सत्य युगे, प्राचीन काल में सत्य युग में, हे राजन, विष्णु नारायण स्वयं भगवान विष्णु नारायण के रूप में ब्रह्म विद्या प्रसक्त है। वेद विद्या को जानने के लिए, वेद विद्या की पूर्ण जानकारी के लिए वर्षाणाम अयुतम, अयुत माने 10,000 वर्षों तक श्वेत द्वीपम समासाद्य, श्वेत द्वीप में जाकर के चकार विपुलम तपः, महाभारी उग्र तप किया, प्रचंड तप किया नी नारायण ने ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए। 10,000 वर्षों तक श्वेत द्वीप पर इन्होंने तपस्या की। अनस्वर सुखाय असो चिंतयानः ततः परम, यह सुख अनस्वर सुख के लिए इस प्रकार का चिंतन लोग करते रहते हैं। एक बार की और बात बताता हूँ कि एकस्मिन् निर्जने देशे
एक बार एक बड़े ही निर्जन स्थान में एकस्मिन् निर्जने देशे ब्रह्मा अपि परमाद्भुते स्थितः तपसि राजेंद्र मोहस्य विनिवृत्तये। कहते हैं राजन, मोहस्य विनिवृत्तये, मोह से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए एक बार ब्रह्मा जी भी निर्जन देश परम अद्भुत, एक परम अद्भुत निर्जन देश में तपस्या स्थित तपस्या में लग गए। कदाचित, एक और बताऊं, कहें कदाचित वासुदेव असौ स्थलात् स्थलांतरमति हरि। हरि माने विष्णु। एक बार विष्णु भगवान जो वासुदेव संज्ञक थे, उन्होंने अपने स्थल का अंतर करने की बुद्धि बनाई, यानी अपना स्थान छोड़ना चाहा। तस्मात् देशात् समुत्थाय जगाम अन्यत्र दीक्षया। तब उस देश से उठ करके, उस स्थान से उठ करके अन्य स्थान को देखने की इच्छा से चल दिए। उसी समय चतुर्मुखो अपि राजेंद्र तथैव निःसृतः स्थलात्। उसी प्रकार से तथैव चतुर्मुख, चार मुख वाले ब्रह्मा जी भी स्थलात् निःसृतः, स्थलात् में पंचमी है, अपने स्थान से निकल गए। वो भी अपने स्थान से निकल गए, भगवान विष्णु भी अपने स्थान से निकल गए, दोनों चल दिए। कहे मार्ग मध्य चतुर्मुख चतुर्भुजो मिलितौ। एक मार्ग के बीच में चार मुख वाले ब्रह्मा जी और चार भुजाओं वाले विष्णु जी तो मिलितौ, दोनों लोग मिल गए। चतुर्मुख चतुर्भुजो मार्ग मध्य मिलितौ। मार्ग के बीच में इन दोनों का मिलन हुआ। मिलन हुआ तो अन्योन्यम पृष्ठवंतो, एक दूसरे से दोनों पूछने लगे। तो कह तुम इति अस्मा, तुम कौन हो, तुम कौन हो, ऐसा एक दोनों से पूछने लगे। ब्रह्मा प्रोवाच तम देवम, भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने कहा कि करता अहम जगतः किल, इस संसार का रचने वाला मैं हूँ, संसार को रचने वाला मैं हूँ। विष्णु तम आह भो मूर्ख जगता कर्म जगत करता अहम अच्युतः। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं अच्युत हूँ। अच्युत का अर्थ अपने कर्तव्य से कभी च्युत ना होने वाला, अपने कर्तव्य से कभी भी ना गिरने वाला मैं विष्णु हूँ। अरे मूर्ख, जगत का कर्ता तो मैं हूँ, क्योंकि मैं अपने कर्तव्य से कभी भी हटता नहीं हूँ। और तुम कियान, तुम्हारी क्या शक्ति, बलहीनो वसी, तुम तो बड़े ही बलहीन हो। रजोगुण समाश्रिता, रजोगुण तुम में रजोगुण की अधिकता है। और मैं कह सत्वाश्रितम ही माम विद्धि वासुदेवम सनातनम, मैं सत्वगुणाश्रयी हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं वासुदेव, मुझको समझो। मया त्वम रक्षितो अद्यैव कृत्वा युद्धम सुदारुणम शरणम में समायातो दानवाभ्याम प्रवीडिता। और याद दिलाया कि तुम दानवाभ्याम प्रपीडिता, एक बार जब तुम दोनों दानवों से, मधुकैटभ दोनों दानवों से पीड़ित हो गए थे, बहुत परेशान हुए, तो शरणम में समाया, तो तुम मेरे ही शरण में तुम आए थे। सुदारुणम युद्धम कृत्वा, मैंने उन दोनों मधुकैटभ के साथ दारुण भयंकर युद्ध करके रक्षितो तुम मया, मेरे द्वारा ही तुम्हारी रक्षा की गई। मया तो निहतो कामम दानवो मधुकैटभो, और उन दोनों दानवों को, मधुकैटभ को मेरे ही द्वारा मारा गया। कथम गर्वाय से मंद, हे मंद बुद्धि, किस बात का तुम गर्व करते हो, कैसा तुम्हारा घमंड। मोहो अयम त्यजसाम प्रतम, इस समय अपना जो तुम्हें अज्ञान हुआ है उसका त्याग कर दो। न मत्तो अपि अधिकः कश्चित् संसारे अस्मिन् प्रसारिते, इस विस्तृत संसार में मुझसे अधिक और कोई दूसरा नहीं है, ऐसा भगवान विष्णु ने कहा। ऋषि उवाच,
ऋषि बोले कि एवं प्रवदमानव तो ब्रह्म विष्णु परस्परम। इस प्रकार ब्रह्मा जी विष्णु जी आपस में इनके वाद विवाद चल रहा था। वाद विवाद में इतना बढ़ गया कि अस्फुरत ओष्ठो, दोनों के होंठ कांपने लगे। वेपमानो, शरीर कांपने लगा। लोहिताक्षो, आंखें लाल लाल हो गईं क्रोध के कारण। प्राद, उसी समय तयोः विबदमानयोः, इन दोनों में विवाद चल ही रहा था कि सहसा या अचानक ही वहाँ पर दीर्घम अद्भुतम विपुलम सुधा श्वेतम लिंगम प्रादुर्बभूव। उसी समय बहुत बड़ा एकदम सफेद एक लिंग वहाँ पर प्रकट हो गया। एक लिंग प्रकट हुआ। आकाशे तरसा तत्र वाक उवाच अशरीरिणी। उसी समय आकाश में बड़े वेग से एक आकाशवाणी हुई। अशरीरिणी वाक का अर्थ है आकाशवाणी, जिस वाचन का कोई शरीर न हो, पता न चले कौन बोल रहा है। कोई शरीर, बिना शरीर की निकली हुई बात को आकाशवाणी कहते हैं। आकाश का अर्थ ही शून्य होता है। आकाशे तरसा तत्र वाक उवाच अशरीरिणी। और ये आकाशवाणी हुई किसको? तव संबोध्य महाभागो विवदन्तो परस्परम। ये दोनों महाभाग ब्रह्मा विष्णु जो आपस में विवाद कर रहे थे, इन्हीं को संबोधित करके एक वाणी हुई, आकाशवाणी हुई। तव संबोध्य, क्या कहा? ब्रह्मन् विष्णु विवादम माम कुरुताम वाम परस्परम। वाम माने तुम दोनों परस्पर में विवाद मत करो। लिंगस्य अस्य परम्पारम अधस्तात उपरि ध्रुवम। कहते हैं यह लिंग जो तुम्हारे सामने आया है, यह अपरंपार है। यह ऊपर से नीचे से है ना, इन दोनों में, लिंग के ऊपर का और नीचे के छोर का। को याति यो योह मध्य, तुम दोनों के बीच में जो इसका पता लगा लेगा कि ऊपर कहाँ तक है ये लिंग, नीचे कहाँ तक है, कहें मध्य सा श्रेष्ठो वाम सदैव ही, वो हमेशा के लिए वही श्रेष्ठ हो जाएगा। जो इस लिंग के ऊपरी भाग का या निचले भाग का कोई पता लगा लेगा, वही श्रेष्ठ हो जाएगा। प्रमाणम में बचह कार्यम त्यक्त्वा वादम निरर्थकम। आप लोग मेरी बात मान लीजिए और इस व्यर्थ का, निरर्थक जो विवाद कर रहे हैं कि हम बड़े कि तुम बड़े, इसको आप त्याग करके मेरा कहा हुआ काम करिए। मध्यस्थता सर्वदा कारजो। कहे इस विवाद में दोनों को एक मध्यस्थ तो रख ही लेना चाहिए। मध्यस्था सर्वदा कारजो, मध्यस्थ तो हमेशा ही बना लेना चाहिए। कब? कह विवादे अस्मिन् द्वयो होई। आप दोनों के बीच जो विवाद चल रहा है, इसमें एक मध्यस्थ रखिए और मध्यस्थ मैं हूँ कि इस लिंग का ऊपर का या नीचे का कोई पता लगा लेगा, वही श्रेष्ठ होगा। ऋषि उवाच, ऋषि बोले तत्वचनम दिव्यम श्रुत्वा। इसकी अलौकिक आकाशवाणी को सुनकर के कृतोद्यमो सज्जीभूतौ, अब सब दो वचन में है, यानी दोनों युद्ध के लिए, अपने कार्य के लिए तैयार हो गए। अब सज बज के तैयार हो गए, यानी फेंटा ओटा बांध के तैयार। क्यों तैयार हुए? कहें अग्रस्थम लिंगम अद्भुतम दर्शनम जगमतुहु। सामने प्रकट हुए अद्भुत दर्शनीय जो लिंग था, उसका माप करने के लिए, ये नीचाई इसकी, नीचे कितना है ऊपर कितना है, इसको देखने के लिए। कैसे होगा? कहें एक नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे। तो पातालम अगमत विष्णु, पाताल में चले गए भगवान विष्णु। और ब्रह्मा अपि आकाशम एवचा, और ब्रह्मा जी आकाश में, यानी लिंग की ऊंचाई नापने के लिए ब्रह्मा जी चले गए, गहराई नापने के लिए भगवान विष्णु चले गए। परिमातुम महालिंगम स्वमहत्व विवृद्धये। क्यों गए? लिखा है अपने अपने महत्व की बढ़ती के लिए, अपना महत्व स्थापित करने के लिए, उस लिंग का नापने के लिए एक नीचे गए, एक ऊपर गए। कहें विष्णु गत्वा कियद्देशम,
भगवान विष्णु पाताल में जा रहे हैं, बहुत दूर तक गए, श्रांतः थक गए, सर्वात्मनायतः हाँ, पूरी तरीके से थक गए। न प्राप अंतम सलिंगस्य परिवृत्य ययो स्थलम, उस लिंग का अंत न प्राप्त कर पाए। न प्राप अंतम सालिंगस्य, उस लिंग का अंत छोर कहाँ है, ये बिना प्राप्त किए हुए परिवृत्य ययो स्थलम, लौट करके अपने स्थान को आ गए। परिवृत्य ययो स्थलम ब्रह्मा आगच्छतः च ऊर्ध्वम, ब्रह्मा जी भी आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर गए हुए थे, वहां क्या किया, कहे पतितम केतकी दलम शिवस्य मस्तकात् प्राप्य परावृतो मुरावृता, केतकी के पुष्प को लेकर आए। उन्होंने कहा शिवस्य मस्तकात्, भगवान शंकर के मस्तक से यानी ऊपरी छोर से प्राप्त करके केतकी दल को परावृतो लौटे, और बड़ी प्रसन्नता से लौटे कि हमने तो प्राप्त कर लिया। इनका ऊपरी छोर क्या है, भगवान शंकर के उस लिंग के मस्तक पर चढ़े हुए केतकी दल के पुष्प को लेकर के, केतकी पुष्प को लेकर के लौटे। आगत्य तरसा ब्रह्मा विष्णवे केतकी दलम दर्शयित्वा तमद मोहिता वितथम उवाच, वितथम यानी झूठ बोले। तरसा ब्रह्मा, बड़े वेग से ब्रह्मा जी आकर के विष्णवे भगवान विष्णु को केतकी दलम दर्शयित्वा, उस केतकी का फूल दिखा करके मद मोहिता, अपने मन में मोहित, वितथम झूठ बोलने लगे। एकदम झूठ व्यर्थ की बकवास करने लगे ब्रह्मा जी। क्या कहा, व्यर्थ क्या कहा, कहें लिंगस्य मस्तकात् एतत् केतकी दलम गृहीतम, जो सामने लिंग है इसके मस्तक से यह मैं केतकी दल लेकर के आया हूँ। अभिज्ञानाय चानीतम तव चित्त प्रशांतये, कहे अभिज्ञानाय, कहे इसको प्रमाण के लिए मैं लेकर के आया जिससे तुम्हारा चित्त शांत हो पाए। श्रुत्वा तत ब्रह्मणो वाक्यम, श्रुत्वा तत ब्रह्मणो वाक्यम, ब्रह्मा जी की इस बात को सुन करके और दृष्ट्वा च केतकी दलम, उस केतकी के पुष्प को देख करके हरिहितम प्रति उवाच, भगवान विष्णु उनसे बोले साक्षी कह कथय अधुना, इसका साक्षी कौन है, तो वहां से लेके आए हो, इस बात की गवाही दो, इसका साक्षी कौन है, कथय अधुना, इस समय आप कहिए। यथार्थवादी मेधावी सदाचारः शुचिः समः साक्षी भवति सर्वत्र विवादे समुपस्थिते, विवादे समुपस्थिते, किसी भी विवाद के उपस्थित हो जाने पर, कोई विवाद जब खड़ा हो जाए तो उस समय एक सत्यवादी, बड़ा बुद्धिमान, सदाचारी, पवित्र, समभाव रखने वाला साक्षी हुआ किया जाता है, साक्षी बनाना चाहिए। इस बात पर आगे ब्रह्मा जी बात क्या बोले ये सब कल बताएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।